नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम कला और संस्कृति में बात करने वाले हैं लोक वाद्य यंत्र के 71 स्पेशल MCQ क्वेश्चंस को लेके। जब भी आपको वाद्य यंत्र से संबंधित किसी भी परीक्षा में टॉपिक मिलेगा तो वहाँ पे आपको इन प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको जो है वो ज़रूर मिल जाएगा, ताकि मतलब बढ़िया वाले क्वेश्चंस हैं, बार बार पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से कि उनमें से असत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पे अल्लाह जिलाबाई बिहार की विख्यात मांड गायिका है। दूसरा है रम मोला होली पर भील लोग चक्राकार नृत्य पर प्रयोग करते हैं, चक्राकार नृत्य पर प्रयोग करते हैं, नाचते हैं। अगला है शहनाई सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ व सुरीला वाद्य है और सारंगी सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। चार ऑप्शन है, इनमें से आपको असत्य कथन बताना है। तो अल्लाह जिलाबाई जो है वो राजस्थान की मांड गायिका मानी जाती है, बिहार की नहीं। तो एक नंबर ऑप्शन यहाँ पर गलत रहेगा। नेक्स्ट है कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे होते हैं तथा तारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाली जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं। तार वाले जो वाद्य यंत्र हैं उनको कहा जाता है तत्वाद्य यंत्र। तय फॉर तार और तत् फॉर, ये याद रह जाएगा। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा हमारा। नेक्स्ट है कि मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। ऐसा वाद्य यंत्र जो मुँह से बजाया जाता है वो कौन सा है, तो वो है अपना अलगोजा। चार नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्हैया ख्याल के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं। कन्हैया ख्याल में जो है वो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से काम में लिए जाते हैं। नौबत है, घेरा है, मंजीरा है, उपयुक्त सभी। तो नौबत भी काम में आता है, घेरा भी आता है और मंजीरा भी आता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चार नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि सितारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। सितारा जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र माना जाता है। तो सितारा जो है वो सुशीर वाद्यों की श्रेणी में आता है। तीन नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। सवाल नंबर अपना 6 है कि राजस्थान के माणिक्य लाल डांगी कन्हैयालाल पंवार किस लोकनाट्य के प्रसिद्ध रंगकर्मी थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है, माणिक्य लाल डांगी और कन्हैयालाल पंवार तो ये माने जाते हैं पारसी थिएटर के। तीन नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा तत्वाद्य की श्रेणी में है। तार लगे हुए वाद्य में इनमें से कौन सा है। खंजड़ी है, चंग है, कामायचा है या नौबत है। तो राइट आंसर रहेगा कामायचा जो है वो तत्वाद्य की श्रेणी में आता है। तीन नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर 8 है कि राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो है अपने संतूर से। तीन नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर 9 है, मादल है, मादल किसे कहते हैं। तो मादल जो है वो एक प्रकार का क्या है, वाद्य यंत्र है। तीन नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर 10 है कि कौन सा फूंक वाद्य यंत्र नहीं है। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो फूंक मार कर नहीं बजाया जाता, बाकी तीन फूंक मार के बजाए जाते हैं। अलगोजा, शहनाई, पुंगी या चंग। देखो चंग जो है वो फूंक मार के नहीं बजाया जाता, बाकी अलगोजा है, शहनाई है, पुंगी है, ये तीनों जो है फूंक मार कर बजाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण कटे नारियल की कटोरी से होता है। कटे हुए नारियल की कटोरी से जिस वाद्य यंत्र का निर्माण होता है वो है अपने रावण हत्था। तीन नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर 12 है कि गोपाजी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य कला शैली के जो है कलाकार माने जाते हैं। बात है गोपाजी भट्ट को राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं, तो ये माने जाते हैं तमाशा के। एक नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 है कि वह लोक वाद्य जिसके अंतर्गत गोल तुम्बे के ऊपरी हिस्से को काटकर उस पर चमड़ा मड देते हैं और बांस के निचले हिस्से में छेद करके उसमें खूंटी लगा देते हैं, तो इसको जो है वो कहा जाता है इकतारा। एक नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ भी है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न वाद्य यंत्रों में फूंक वाद्य यंत्र कौन सा है। ऐसा वाद्य यंत्र जिसको फूंक मार के बजाया जाता है, तो वो यहाँ पे रहेगा भुंगल। भुंगल जो है वो फूंक मार के बजाया जाने वाला वाद्य है, बाकी तीनों जो है वो अन्य प्रकार के वाद्य यंत्र रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र है। तार जिसमें लगा होता है, इनमें से कौन सा है जिसमें तार लगा होता है। तो तार जो है वो रावण हत्था में लगा हुआ रहता है। दो नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र जो है वो बजाया जाता है किसके द्वारा। चार ऑप्शन है, देवनारायण जी के भोपे बजाते हैं या पाबू जी के या ग्रासिया जाति या भील जाति। तो सही उत्तर रहेगा देवनारायण जी के जो भोपे हैं वो जंतर वाद्य को बजाते हैं। एक नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य है। सुशीर वाद्य इन चारों में से कौन सा रहेगा, वो रहेगा अलगुजा। अलगुजा जो है वो यहाँ पर सुशीर वाद्यों की श्रेणी में है। एक नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है
चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रचलित लोक गायन शैली कौन सी है? चार बेत कहाँ की ज़्यादा फेमस है? तो ये फेमस है अपने टोंक जिले की। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले, तो वो कौन सा है? तो वो है अपने डेरू। 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट रहेगा 20 नंबर का सवाल है कि चिकारा चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? चिकारा और चौतारा जो है वो माने जाते हैं तत्वाद्यों की श्रेणी में जिसमें तार लगे होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि वाद्य यंत्र टामक, वाद्य यंत्र का नाम है टामक, का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो टामक का जो संबंध है वो माना जाता है मेवात से। 4 नंबर यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वाद्य घन वाद्य यंत्र नहीं है? घन वाद्य इनमें से कौन सा नहीं है? घन यानी चोट करके जो की जाती है वो है ताशा। कौन सा है? ताशा है। खड़ताल पे चोट करके बजाते हैं, जहाज को भी चोट करके बजाते हैं, लेजिम को भी चोट करके बजाते हैं, लेकिन ताशा को नहीं बजाते। तो 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 23 है कि नाथ द्वारा से संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा है जिसका संबंध नाथ द्वारा से है? तो नाथ द्वारा से संबंध है ढोल का है, मांडल का है, थाली का है, उपरोक्त सभी का जो है संबंध नाथ द्वारा से माना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अगला है कि राइयाँ, खटखड़िया, झामट्या, पाट और भोज किस नृत्य के मुख्य पात्र माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं अपने गवरी नृत्य के प्रमुख पात्र। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि रामनारायण चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रामनारायण चौधरी का जो संबंध है वो माना जाता है अलगोजा वाद्य यंत्र से। किससे भाई? अलगोजा से है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? तो बाकी 3 से जो अलग है सहनाई, खड़ताल, मशक, अलगोजा। तो यहाँ पे अलग जो है वो खड़ताल है, सहनाई है, मशक है, अलगोजा है। ये तीनों फूंक मार के बजाए जाते हैं। बाकी 3 जो है सॉरी ये खड़ताल जो है वो इनसे अलग है। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? खड़ताल सुशीर वाद्य है, रबाब तत्वाद्य है, बांकिया घन वाद्य है, डेरू सुशीर वाद्य है। तो सही ऑप्शन इसका जो होगा युग्म सही वाला बताना है। तो रबाब जो है वो एक तत्वाद्यों की श्रेणी में है। ये 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला है 28वें नंबर का कि देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? देवनारायण जी की जो फड़ है, फड़ गायन में जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो है अपने जंतर नामक। 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लाया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? मुहर्रम के अवसर पर जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो है ताशा। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आगे 30वें नंबर का है कि जैसलमेर का करणी भील किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं? तो करणी भील जो है वो माने जाते हैं नड वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार हैं, जैसलमेर का करणी भील। चलिए नेक्स्ट है 31वें नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तत्वाद्य इनमें से कौन सा नहीं है? रावणहता, सूरमंडल, कामायचा या सतारा। तो यहाँ पे सतारा जो है वो तत्वाद्यों की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी तीनों रावणहता, सूरमंडल और कामायचा ये तीनों जो है वो तत्वाद्यों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी और मियाँ मेंढ व नाहर आदि का जो संबंध है, आदि के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन जो वो सही है? छोटी लघु नाटिकाएं हैं जिसका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है, या सब गौरी उत्सव के हैं जो नृत्य करने में निपुण हैं, या गौरी उत्सव के सभी पात्र हैं जो पुरुषों का अभिनय करते हैं, या गौरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र माने जाते हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा छोटी लघु नाटिकाएं हैं जिसका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33वें नंबर का कि जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है? तो जहूर खान का जो संबंध है वो माना जाता है भपंग से। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। अगला 34वें नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उमर फारूक मेवाती का जो संबंध है वो संगीत से माना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 35वें नंबर का है कि रावण हत्ता क्या है? तो रावण हत्ता जो है वो एक प्रकार का क्या है? वाद्य यंत्र माना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए अगला है कि किस क्षेत्र की रामलीला मूकाभिनय पर आधारित? तो मूकाभिनय पर जो आधारित रामलीला है वो मानी जाती है बिसाऊ की। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस कलाकार का संबंध सुरनई वाद्य यंत्र से है? तो ऐसा कौन सा कलाकार है जिसका संबंध सुरनई वाद्य यंत्र से माना जाता है? तो वो है पेपे का। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? तो रमझोल जो है वो माना जाता है घन वाद्यों की श्रेणी में जो कि चोट करके जो वो बजाया जाता है। चलिए अगला है कि वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है। तो चिलम के समान जो है वो आकार होता है किसका? अलगुजा का होता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा
कि कालबेलिया जनजाति द्वारा सांप पकड़ते समय प्रयोग में लाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। बिल्कुल सरल वाला प्रश्न है, तो यहाँ पे पुंगी जो है वो यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला है कि जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खां विख्यात हैं वह वाद्य यंत्र कौन सा है। उस्ताद अहमद अली खां का संबंध जो है वो सरोद वाद्य यंत्र से है। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयोग में आता है। तो नड़ वाद्य यंत्र का प्रयोग ज़्यादातर जो है वो अपने जैसलमेर ज़िले में किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम भी करता है। तो ये जो है ये काम होता है किसमें, गौरी नृत्य में होता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए आज का हमारा 44वें नंबर का क्वेश्चन है कि तार लगा हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है जिसमें तार लगे होते हैं। तो यहाँ पे रहेगा जंतर जो वाद्य यंत्र है उसमें तार लगा होता है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जूझ हार्प जो है वो किसको कहा जाता है, कौन से वाद्य यंत्र को कहा जाता है। तो सही उत्तर जो रहेगा वो मोरचंग रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सींग से किया जाता है। तो सींग से जिसका निर्माण होता है वो कहलाता है सिंगी। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। अगर आप जीके की राजस्थान में कला और संस्कृति की क्लास लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जीके में राजस्थान जीके में कला और संस्कृति की जो है सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो आप अपनी यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि भपंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है। तो भपंग जो है वो माना जाता है तत्वाद्यों की श्रेणी में। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मोरचंग क्या है। तो मोरचंग जो है वो माना जाता है एक प्रकार का सुशीर वाद्य। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि राजस्थान की बहुरूपिया कला विश्व के अनेक देशों में प्रदर्शित करने वाले थे। राजस्थान में बहुरूपीय कलाओं को विश्व तक पहुंचाने के लिए किसने सहायता की थी। जानकी लाल भांड ने जो है काम किया था। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा वो लोकवाद्य तत्वाद्य माना जाता है। तो कौन सा लोकवाद्य तत्वाद्य है। तो यहाँ पे जंतर नामक जो है वो तत्वाद्य माना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शीशम सागवान की लकड़ी से बनाया जाने वाला सुशीर वाद्य कौन सा है। तो शीशम और सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है शहनाई। 1 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे कामड़ भील और कालबेलियों द्वारा बजाया जाता है। तो वो वाद्य यंत्र कौन सा है। आम की लकड़ी से बनने वाला है खंजरी। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रसिद्ध भपंग वादक कौन है। भपंग वादक प्रसिद्ध वाले कौन से हैं। ज़हूर खां हैं। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। रामनाथ चौधरी का संबंध जो रहेगा वो अलगोजा से रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा वाद्य यंत्र डमरू से मिलता जुलता है। तो डमरू से मिलता जुलता जो वाद्य यंत्र है वो भपंग माना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। अगला है कि लोहे से बना मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो लोहे से बना जो मोरचंग है वो सुशीर वाद्यों की श्रेणी में आता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि दीपावली के समय भील समुदाय द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है जो कि सिर्फ दीपावली के समय बजाया जाता है। वो है अपने दुकाको। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि राजस्थान के प्रथम पारसी थिएटर की जो स्थापना है वो किसने करवाई थी। तो प्रथम पारसी थिएटर की जो स्थापना करवाई थी महाराजा राम सिंह द्वितीय ने करवाई थी। 1878 को 1878 को करवाई थी। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मदंग की आकृति के मिट्टी से बने लोकवाद्य जो मोलेला गांव में विशेषतः बनाया जाता है उसको कहते हैं। मोलेला गांव में बनाया जाने वाला विशेष रूप से जो मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना लोकवाद्य है वो है मादल। कौन सा है, मादल है। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आगे देखिए कि गुरालियों क्या है। गुरालियों जो है वो क्या है। तो गुरालियाँ जो है वो मानी जाती हैं। कालबेलियों का जो वाद्य यंत्र है उसको कहते हैं गुरालियों। ठीक है। चलिए अगला है कि राजस्थान का कौन सा कलाकार भपंग का जादूगर कहलाता है। भपंग का जो जादूगर कहलाता है वो कहलाता है जहूर खां मेवाती। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। जहूर खां मेवाती को भपंग का जादूगर भी कहा जाता है। अगला है कि चंद मलयागिरी, राव रेडमल, मीरा मंडल, गोगा चौहान आदि कौन सी प्रमुख ख्याल है। तो प्रमुख ख्याल की बात करें तो ये कुचामन ख्याल से इन सब का जो संबंध है वो रहता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है। राजस्थान का राज्य वाद्य की मैं बात करूँ तो वो अलगोजा माना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। आगे मैं बात करूँ कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। 4 ऑप्शन है, सही वाला आपको बताना है। खड़ताल सुशीर वाद्य है, रबाब तत्वाद्य है, बांकियाँ घन वाद्य है या डेरू सुशीर वाद्य है।
तो यहाँ पे सही वाला जो है वो रबाब जो है वो तत्ववादियों की श्रेणी में आता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट ठहरता है। अगला है कि निम्न में से मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है जिसको हम मुँह से बजाते हैं, तो वो रहेगा कौन सा, मशक जो है वो मुँह से बजाए जाने वाले वाद्य के यंत्रों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट सवाल है कि खड़ताल के जादूगर थे, खड़ताल के जो जादूगर हैं वो किसको माना जाता है, तो खड़ताल के जादूगर जो हैं वो सदीक खां मांगनियार को कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है कि किस वाद्य यंत्र का प्रयोग सामान्यतः स्कूलों में भी देखा जा सकता है, तो स्कूलों में जिसका प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है तो वो है अपने झालर। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए हमारा 68वां क्वेश्चन है कि किस वाद्य यंत्र का प्रयोग शेखावाटी में चंग नृत्य व गींदड़ नृत्य में होता है, तो शेखावाटी में चंग नृत्य और गींदड़ नृत्य के साथ में जिस वाद्य यंत्र का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो है ढप वाद्य यंत्र। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। अगला सवाल है कि किस वाद्य यंत्र के छोटे रूप को ढपली भी कहा जाता है, तो ऐसा वाद्य यंत्र जो छोटे रूप में ढपली के रूप में भी जाना जाता है वो है चंग। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आज का हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन है कि किस वाद्य यंत्र का प्रयोग युद्ध में नहीं किया जाता था, युद्ध में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते थे, बढ़नी का नहीं करते थे, तुरही, शिंगी, बिगुल इन तीनों का करते थे, लेकिन बढ़नी का प्रयोग युद्ध में नहीं किया जाता था। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि कांक में दबाकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक रूप से किया जाता है, कांक में दबा के बजाया जाएगा और जिसका प्रयोग पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक होगा तो वो होगा मशक। तो आज हमने लगभग यहाँ पे 71 क्वेश्चंस को जो है वो किया है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।